एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे या उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, ये जरा कम लोग सोच पाए थे और इसे उन्हें मिली एक सजा के तौर पर या झटके के तौर पर भी माना गया। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस के बाद कुछ और नेताओं को कैसे लगेगा झटका, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की शपथ को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे नेता सतर्क है। अब ये गुजरात पैटर्न क्या है और महाराष्ट्र में कैसे लागू हो सकता है, ये थोड़ा सा इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। आशीष शेल्लार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिपरिषद में हिस्सा दिए जाने की चर्चा चलती रही है। हालांकि इन नेताओं ने अब तक अपनी संभावनाओं को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल इन नेताओं को लगता है कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा और ये बात सही भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिसने कुछ भी बोला वो लपेटे में आ गया है और हम जानते हैं चंद्रकांत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनका बयान कितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए हाल के दिनों में बन गया। उन्होंने कहा कि भारी मन से हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है और इससे नाखुश हैं कार्यकर्ता। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था जिसके बाद में उनके बयान को डिलीट करवाया गया, जिस पर फडणवीस भी सफाई देते दिखाई देते हैं और बीजेपी के गले की हड्डी बन गया। अब बात करें बाकी के लोगों की, वो उनकी संभावनाओं को चोट पहुंचा सकता है कि यदि वो ऐसे मौके पर कुछ भी बयान देते हैं, तो इसीलिए सब चुप हैं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, या वो सारे चेहरे जो मंत्रिमंडल में कोई बड़े पोर्टफोलियो पर बैठ सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि कैबिनेट गठन में भाजपा लीडरशिप गुजरात पैटर्न लागू कर सकती है। गुजरात पैटर्न क्या है वो समझिए। गुजरात में विजय रूपाणी के स्थान पर बीते साल जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही बदल दिया गया था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत तमाम वरिष्ठों को इसमें जगह ही नहीं दी गई थी। कहा जा रहा है कि ऐसा ही फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है और पुराने चेहरों के बजाय कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है ताकि झगड़ा कम हो। किसको क्या मिला, ये खींचतान तो होगी। उद्धव ठाकरे की नजर भी इस बात पर लगी हुई है कि कब मंत्रिमंडल का गठन होता है और कब कई असंतुष्ट उनके पाले में दोबारा आ जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र भाजपा के दिग्गज चुप्पी साधना ही बेहतर समझ रहे हैं और हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने के लिए तैयार है। हालांकि ये जो टूट फूट है या नाराजगी है बीजेपी खेमे में भी देखने को मिल सकती है। पार्टी के जो नेता कैबिनेट में जाने को आतुर हैं वो अब भी खामोश हैं। बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवसेना विधायक हो, सभी शांत हैं और सभी बहुत सारी उम्मीदों के साथ भी बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सभी नेता केंद्र का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में गुजरात पैटर्न लागू करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेता भी कोई चांस नहीं ले रहे हैं। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेल्लार, चंद्रकांत पाटिल फडणवीस सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनमें से कोई भी खुले तौर पर यह नहीं कह रहा है कि हम मंत्री बनेंगे। अब ये जो सरकार बनी है इसलिए 2 ही लोग अभी सरकार में दिख रहे हैं, एक तो एकनाथ शिंदे हैं, दूसरे देवेंद्र फडणवीस हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी लीडरशिप ने चौंकाया था। उनके सीएम बनने की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने ही कहा था कि वो सरकार से बाहर रहेंगे और एकनाथ शिंदे सीएम होंगे। लेकिन वो बाहर नहीं रहे। बाहर रहकर सरकार नहीं चल सकती, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। उन्हें सरकार में रहना पड़ा, हालांकि छोटे पोर्टफोलियो पर। कुछ देर बाद ही पार्टी नेतृत्व के दबाव में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने की बात भी कही थी। यही वजह है कि गिरीश महाजन, आशीष शेल्लार और चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम नेता कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं और चुप्पी साधे हुए हैं। ये बात तो तय है कि विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी के लिए सत्ता पक्ष में आना एक बड़ी कामयाबी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2.5 साल का समय बीतने के बाद दोबारा सत्ता में आई बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि चुनाव में जाते वक्त यदि आप सत्ता में हैं और साथ ही साथ में जनता के साथ में संवाद कर रहे हैं, शिवसेना कमजोर हो रही है, एनसीपी या महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एक तरीके से आपने कमजोर साबित किया है, तो जनता के बीच में आप अपनी एक स्ट्रांग इमेज लेकर जा सकते हैं, त्याग की इमेज को भी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस का कद छोटा दिखाई देता है? चुनाव में जब उतरेंगे तो किसके चेहरे को लेकर उतरेंगे? एकनाथ शिंदे के चेहरे को लेकर उतरेंगे या देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को लेकर? यह इतना बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में गहराएगा ही। निश्चित तौर पर इसके लिए थोड़ा इंतजार है। अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय है, तब तक सरकार को आगे चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरीके
से मलाईदार विभागों को लेकर, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो दरअसल एकनाथ शिंदे गुट में जो बागी विधायक हैं उनमें से कई मंत्रियों का और कई विधायकों का यह आरोप रहा था कि जो बड़े पोर्टफोलियो थे, प्रभावशाली पोर्टफोलियो थे, वो सारे के सारे शिवसेना के पास चले गए। बेशक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे लेकिन चलती थी शरद पवार की। एनसीपी के विधायकों को ज्यादा बड़े मंत्रालय दिए गए थे। इस बात से कई शिवसेना के विधायक और मंत्री खफा चल रहे थे। क्या यह दिक्कत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन में नहीं आएगी? निश्चित तौर पर यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। क्या बागी गुट को संतुष्ट करते रहने के लिए बीजेपी और समझौते करेगी? करना ही पड़ेंगे, हो सकता है करना पड़े आने वाले दिनों में। लेकिन इस तरह के समझौतों के बाद क्या बीजेपी में खुद भी समस्याएं पैदा नहीं होंगी, असंतोष पैदा नहीं होगा? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चंद्रकांत पाटिल तो खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी इससे ना खुश है, कार्यकर्ता इससे ना खुश हैं। भारी मन से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो भारी मन से क्या मंत्रालयों का भी बंटवारा होगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर पूरी महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। और अब नजर रखने की बारी है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने बहुत ही बारीकी से इस पूरे समीकरण पर नजर बनाकर रखी है। वो जानते हैं कि जैसे ही असंतोष का भाव शुरू होगा, और शरद पवार जो साइलेंट बैठे हुए हैं उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो राजनीति के सारे दांव पेच जानते हैं। एनसीपी और शिवसेना या उद्धव ठाकरे का गुट दोनों ही जानते हैं कि वो इस पूरे मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं। लिहाजा बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस सभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इस सब के बीच में निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।